देविका रानी एक भारतीय फिल्मी अदाकारा हैं। उनकी पैदाइश 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में हुई और बेंगलोर में उनकी 86 साल की उम्र में 9 मार्च 1994 को उनकी बेंगलोर में वफात हुई। उनकी शहरियत थी बरतानी हिंद और भारत, डोमेन भारत और मादरे इल्मी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, जनूबी हैम्पशायर हाई स्कूल। पेशा उनका फिल्म अदाकारा और अदाकारा हैं और बंगला उनकी ज़ुबान है और दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें दिया गया और फ़नून में पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें दिया गया। जी हाँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड की पहली फतेह देविका रानी थी। वो पहली खतून थी जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री में शानदार शराकत के लिए हुकूमत हिंद ने साल 1969 में जब दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू किया तो इसकी पहली फातेह देविका रानी थीं। इसके अलावा देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली खातून बनी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। देविका रानी 30 मार्च 1908 को आंध्र प्रदेश के शहर वाल्टेर में पैदा हुई। इनके वालिद कर्नल M.N. चौधरी एक खुशहाल बंगाली खानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिन्हें बाद में हिंदुस्तान का पहला सर्जन जनरल बनने का एजाज़ हासिल हुआ। 9 साल की उम्र में देविका रानी हसूल तालीम के लिए इंग्लैंड चली गईं। देविका रानी ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फैसला किया कि वो फिल्मों में काम करेंगी, लेकिन उनके घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि इन दिनों आला खानदानों की लड़कियों को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं थी। कुछ साल इंग्लैंड में रहने के बाद देविका रानी ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अदाकारी की बाकायदा तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा भी हासिल किया। इसी दौरान इनकी मुलाकात बसरा बल्फ नामी फिल्म प्रोड्यूसर से हुई जो इनकी तामीराती सलाहियतों से मुतासिर हुए और उन्होंने देविका रानी को अपनी कंपनी में बतौर डिज़ाइनर मुकर्रर कर लिया। इसी साल इनकी मुलाकात मशहूर प्रोड्यूसर हमानिशो राय से हुई। हमानिशो ने मैथ्यू आर्नल्ड की नज़म लाइट ऑफ एशिया पर मबनी इसी नाम से फिल्म बनाकर अपनी पहचान बना चुके थे। हमानिशो राय देविका रानी की खूबसूरती से मुतासिर हुए और इन्होंने देविका रानी को अपनी फिल्म करम में काम करने की पेशकश की जिसे देविका ने बखुशी कबूल कर लिया। ये वो वक्त था जब खामोश फिल्में बनाने का दौर ख़त्म हो रहा था और अदाकार सिल्वर स्क्रीन पर बोलते नजर आ रहे थे। जब हिमांशु राय ने साल 1933 में फिल्म करम प्रोड्यूस किया तो उन्होंने हीरो का किरदार खुद अदा किया और देविका रानी को अदाकारा के तौर पर मुंतखब किया। करम में देविका रानी ने हिमांशु राय के साथ तकरीबन 4 मिनट तक किसी सीन देकर इस वक्त के माशरे को चौंका दिया। इसके लिए देविका रानी को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और फिल्म पर पाबंदी भी लगा दी गई। इस फिल्म में देविका रानी की रवानी से अंग्रेजी डायलॉग डिलीवरी देखकर लोग हैरान रह गए और नाजरीन इनकी शख्सियत से इस कदर मशहूर हुए कि इनका शुमार बात करने वाली फिल्मों की बेहतरीन हीरोइनों में होने लगा। इसके बाद हिमांशु ने देविका रानी से शादी कर ली और मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद हिमांशु राय और देविका रानी ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज कायम की और फिल्म जवानी की हवा बनाई। 1935 में रिलीज होने वाली देविका रानी की ये फिल्म कामयाब रही। बाद में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी कई फिल्मों में अदाकारी की। इनमें से एक फिल्म अछूत कन्या थी। 1936 में रिलीज होने वाली फिल्म अछूत कन्या में अपनी अदाकारी से देविका रानी ने देही लड़की की दिलकश शबीह को सिल्वर स्क्रीन पर मुजस्सम किया। देविका ने फिल्म अछूत कन्या में अपनी अदाकारी से नाजरीन को अपना दीवाना बना दिया। फिल्म में अशोक कुमार ने एक ब्राह्मण नौजवान का किरदार अदा किया था जो एक अछूत लड़की से मोहब्बत करता है। समाजी पस मंज़र पर बनी इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म के बाद देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। अदाकार अशोक कुमार ने एक बार अपने इंटरव्यू में फिल्म अछूत कन्या को याद करते हुए देविका रानी के बारे में कहा था, मत पूछो इस जैसी हीरोइन को छू लेने की ख्वाहिश में कितने मर गए। अछूत कन्या की रिलीज के बाद देविका रानी की फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन के खिताब से नवाजा गया। ड्रीम गर्ल और पटरानी जैसे एजाज़ात हासिल करके देविका रानी के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दौर में कितनी मकबूल रही होंगी। फिल्म अछूत कन्या के बाद देविका रानी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में साल 1937 में रिलीज होने वाली फिल्म इज्जत के अलावा सवित्री, निर्मला जैसी फिल्में शामिल हैं। बाद में देविका रानी ने किशोर, शाहू और जय राज जैसे हीरोज़ के साथ भी काम किया। सन 1940 में हिमांशु राय की अचानक मौत के बाद देविका रानी ने अपनी साथियों की मदद से बॉम्बे टॉकीज को चलाया और पुनर्मिलन, बंधन, कंगन, झूला, बसंत और किस्मत जैसी कामयाब फिल्में बनाई। फिल्म
किस्मत बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म साबित हुई। किस्मत ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और कोलकाता के एक सिनेमा हॉल में तकरीबन 4 साल तक मुसलसल चलने का रिकॉर्ड कायम किया, जो काफ़ी अर्से तक कायम रहा। साल 1944 में देविका रानी ने फिल्म जवार भाटा प्रोड्यूस की, लेकिन फिल्म जवार भाटा एक नाकाम फिल्म थी। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जवार भाटा को आज भी एक अनमोल विरसे के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि अदाकारी के शहनशाह दिलीप कुमार ने इसी फिल्म से अपने सिनेमा कैरियर का आगाज़ किया था और दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का